ओम शांति। गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक कल से आगे। हे मनुष्य, तू झंझट में पड़ा है। कभी अकाउंट बनाते समय छोटी सी भूल से सारी रात हिसाब मिलाना पड़ता है। इसी प्रकार महापुरुष कहते हैं कि तूने भी छोटी सी भूल की है, भीतर ना खोजने की भूल की है। बाहर भटकते रहता है, कभी नहीं मिलेगा, जन्म जन्मांतर तक नहीं मिलेगा। क्या खुदा खो गया है? उसे खोज रहे हो? वो तो खोया ही नहीं है, तुम खो गए हो संसार के अंदर। जब स्वयं के भीतर ही आत्म तत्व की खोज करने में सफल हो जाओगे तो हैरान हो जाओगे। इतनी भटकन त्रिगुणात्मक माया की लहरें तेरी नौका को उछालती रहती हैं और किनारा नहीं मिलता। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण को मिटाना नहीं होता, परिवर्तित करना होता है। तमोगुण को रजोगुण में, रजोगुण को सतोगुण में और सतोगुण को निर्गुण में। माया गुण वाली है, अज्ञानतावश तूने उसे दोष वाली बना दिया है। मन, बुद्धि और इंद्रियां आनंद, परम आनंद की कोठी की खिड़कियां हैं। मन, बुद्धि और इंद्रियां आनंद, परम आनंद की कोठी की खिड़कियां हैं। जो मालिक इन खिड़की दरवाज़ों पर काबू रखते हैं, उनकी कोठी मैली नहीं होती। जिसका नौकर चाकर पर कंट्रोल नहीं, वह मालिक नहीं बन सकता। तू भी कमज़ोर मत बन। त्रिगुणात्मक माया का स्वामी बन गया तो सन्यासी बन गया, सत्यार्थ प्रकाश हो गया। सत्य के अर्थ का प्रकाश जीवन में छा गया। ज्ञान चाहिए। इस सत्य को जानने के लिए ज्ञान अर्थात पुजारी गुरु भगवान के और भगत के बीच में दीपक का काम करता है। गुरु तुम्हारे और परमात्मा के बीच से अज्ञानता का अंधेरा मिटाना चाहता है। इसलिए गुरु दीपक के रूप में जल रहा है कि तू परमात्मा का दीदार कर ले। यदि भगत अंधा होगा, नास्तिक होगा, परमात्मा पर अटूट विश्वास नहीं होगा, तब भी दर्शन नहीं होंगे, और ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा तो भी दर्शन नहीं होंगे। इसलिए गुरु मध्यस्थ का काम करता है, अपना सब कुछ जलाकर उसका दीदार करा देता है। तू स्वयं जला नहीं, जिसके दर्शन करने आया वो भी जला नहीं। मेरा घी बाती मिट गई, शरीर भी मिट जाएगा, पर सच्चे भगत को गुरु कहता है कि मैं तुझे उसका दीदार देकर ही रहूँगा। भगत और भगवान के बीच में मैं सदैव जलता ही रहूँगा। मूरत मेरी जलेगी पर किरत मेरी बचेगी। जिस प्रकार अगरबत्ती जलती है तो राख मिट्टी में मिल जाती है जो मिट्टी से बनी थी, और सुगंध आसमान में चली जाती है जहाँ ईश्वर है। इसी प्रकार ऊंची साधना करने वाले की कीर्ति भी नहीं जाती, मूर्ति जाती है। कीर्ति के देने वाला परमात्मा होता है, वह परमात्मा में ही जाती है। इसलिए त्रिगुणात्मक माया के समुद्र को पार करने के लिए समझना होगा। समुद्र व नदी में तैरने वाले को उसकी लहरों का निरीक्षण करना होगा। किनारे पर खड़े होकर परमात्मा सत्य है और माया सत्य परमात्मा की परछाई है, इसलिए दोनों साथ चलते हैं। महापुरुष माया की भी निंदा नहीं करते, क्योंकि माया बड़े काम की चीज़ है, यही हमें परमात्मा तक पहुंचाएगी। पर जो इसका बारीकी से निरीक्षण करेगा वही पहुंचेगा परमात्मा तक। ये परमात्मा की दूतिका है। माया दूत है परमात्मा की। जो दूत का सम्मान नहीं करेगा वह परमात्मा का सम्मान कैसे करेगी? संसार में कोई भी चीज़ उपद्रवकारी नहीं है, यदि उसका सदुपयोग करना आता हो तो। खीर में मिट्टी का तेल डाल दोगे तो तेल का दुरुपयोग किया। इसलिए बुद्धि का जब हम गलत उपयोग करते हैं तो उसे उपद्रवकारी बना देते हैं। हमारे ज्ञान के अभाव के कारण ही सब हलचल हो रही है। परमात्मा अविचल है, स्थिर है, चक्की की धुरी की तरह वह स्थिर है। माया चक्की के पाट की तरह से घूमती है। माया घूमे
पर ब्रह्म आत्मा तत्व ना घूमे। सत्व रज और तम की प्रेरणा माया देती है, इसको स्वीकार करके भी नहीं समझ सकोगे। तुमसे रज में, रज से सत में चले जाओगे, इसका अनादर करके भी इससे ऊपर नहीं उठ सकोगे। इस तम, रज और सत के त्रिगुणमयी भव समुद्र को तभी लांघ सकोगे जब इसका सदुपयोग करना आ जाएगा। तम को रज में, रज को सत में और सत को निर्गुण में परिवर्तित करना आ जाएगा, तभी परमात्मा तक पहुंच पाओगे। ओम शांति। शेष कल।